महादेव तो देवताओं के भी देव हैं, महादेव तो देवताओं के भी देव हैं और मृत्यु तो देवता है। मृत्यु कोई बुरी नहीं, मृत्यु तो उत्सव होनी चाहिए, लेकिन मृत्यु उसी की उत्सव होती है जिसने भागवत का अनुष्ठान किया हो, जिसने भागवत का श्रवण किया हो, जिसने भागवत का अध्ययन किया हो। क्योंकि राम कथा जीना सिखाती है और भागवत की कथा मरना सिखाती है। व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए ये भागवत की कथा को श्रवण करने से पता चलता है, क्योंकि परीक्षित का मोक्ष भागवत की कथा को श्रवण करने से हुआ। इसलिए जीवन में कुछ कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, लेकिन जितनी सामर्थ्य रहे तो कम से कम 7 भागवत कथाओं को तो करना ही चाहिए, और 7 न कर सको तो कम से कम सप्ताह 1 भागवत तो श्रवण करना ही चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और जो भागवत की कथा को अपने जीवन में श्रवण कर लेता है वो कभी नरकगामी नहीं होता, उसको मृत्यु स्पर्श करने नहीं आती। शरीर तो जाता है लेकिन उसको लेने के लिए प्रभु के पार्षद ही आते हैं। क्योंकि परीक्षित का शरीर तो धू करके जला, लेकिन परीक्षित के शरीर के जलने से पहले परीक्षित तो योगाग्नि के द्वारा प्रभु के चरणों में जाकर के समर्पित हो गए। प्रेम से कहिए माता ने कहा कि जो कथा आपने श्रवण कर रखी है वो कथा हमको भी श्रवण कराओ। भगवान महादेव ने कहा कि यदि तुमने आज इच्छा जाहिर की है, इच्छा को प्रकट किया है, तो हम आपको अवश्य अमर कथा श्रवण कराएंगे। क्योंकि बिना किसी के भाव के, बिना किसी श्रद्धा के किसी को कुछ प्रदान किया जाए तो उसका मूल्य नहीं समझता व्यक्ति, और जब उसकी श्रद्धा हो अपार, उसकी जो है उसके प्रति समर्पण का भाव हो और वह वस्तु उसको प्रदान की जाए तो उसको उसकी कीमत पता रहती है, उसको भाव पता रहता है और उसके जीवन में प्रधानता रहती है। माता पार्वती को कथा श्रवण कराने के लिए आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर अपना आसन लगाते हैं। आसन पर माता को बिठाते हैं और खुद भी कथा को श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले डमरू का निनाद करते हैं। डमरू के निनाद से जितने भी चारों तरफ पक्षी थे वो सब उड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि वो ज्वलंत डमरू का निनाद किसी को वहां टिकने नहीं देता है। लेकिन वो जो अंडा पड़ा हुआ था वो तो भाग नहीं सकता, और वो टूटा हुआ फूटा हुआ अंडा है, और वो अंडा जो है उसके अंदर जीव समाहित है, बाहर भी नहीं है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अमर कथा भगवान ने प्रारंभ करी है। अमर कथा को सुनते सुनते 1-2 दिन की कथा के श्रवण से ही उस अंडे के अंदर जो बालक था, जो जीव था, वो अब स्वरूप में परिणित हो गया और धीरे धीरे वो अंडा फूट गया और जीव वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और वो सुख का जो अंडा था वो अब स्वरूप परिवर्तित करने लगा। 3-4 दिन की कथा में वो परिपक्व एक तोते के स्वरूप में प्रदर्शित होने लग गया। प्रेम से कहिए। अब 3-4 दिन की कथा के बाद में जब भगवान की कथा, नंदोत्सव की कथा आई, तो उसमें तो वो नाचने लग गया, झूमने लग गया। उसकी अवस्था से पहले ही आज उसका शरीर जो है इतना आनंदित हुआ कि बड़ा सा दिखने लगा। आज पूर्ण उसका शरीर उसको प्राप्त हो गया और आनंद पूर्वक बैठ करके भगवान के नंदोत्सव का खूब उसने नाच गागा करके आनंद लिया। और 6ठे दिवस की कथा को श्रवण किया। 7वें दिवस की कथा जो अमर कथा चल रही थी, उसमें जो उद्धव संवाद था वो थोड़ा ज्ञान मार्गी संवाद है, और उसको श्रवण करते करते माता को नींद आ गई। अब ये जो तोता होता है ना, ये थोड़ा रट्टू होता है। आज भी तोते को पकड़ लो और आप उसको जो रटा दोगे वो रट लेगा और उसको हूबहू वैसा ही बोल देगा। ये आज से ही नहीं, अनादिकाल से उसके अंदर ये वैशिष्ट परमात्मा ने दिया हुआ है। माता को नींद आई है तो उस शुक शावक ने आज कथा कहीं विघ्न न हो जाए, कथा कहीं रुक न जाए, इसलिए माता के द्वारा बोला हुआ ओमकार यानी कि कथा की स्वीकृति को, जैसे कि आपके द्वारा स्वीकृति मिलती है, मैं कहता हूं प्रेम से कहिए
आप लोग क्या बोलते हैं? श्री राधे। इसका मतलब है कि आप कथा में ही हो, और जो कथा में नहीं होते उनके हाथ नहीं उठते हैं। तो मैं पहचान भी जाता हूं इससे कि आप कथा में हो कि नहीं हो। एक बार जोर से बोलिए। तो कुछ लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं उठा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कथा चल कहाँ रही है। तो ऐसे ही जो माता की स्वीकृति है वो ओमकार से उनको प्राप्त हो रही थी, और उसको उसने श्रवण कर लिया, और श्रवण करके आज ओमकार की स्वीकृति वो देने लगा, और पूरी कथा को श्रवण किया। श्रवण करते करते जैसे ही कथा विश्राम हुई, और भगवान महादेव ने बड़े ही प्यार से, बड़ी श्रद्धावनत होकर के बोला है, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही बाल कृष्ण लाल की जय बोली तो माता की नींद जग गई। और माताओं के लिए तो आप जानते हैं, माताएं होती है भाव प्रधान। माताओं को अपने घर में नींद भले ही नहीं आए, लेकिन यदि वो पांडाल में आकर के बैठ जाएं और हल्का सा पल्लू नीचे कर लें, बड़ी आनंद पूर्वक नींद आती है। और कुछ माताएं तो होती इसलिए हैं, वो इंतजार करती है कि कब हमारे यहाँ भागवत की कथा होगी, तो ये बहू की जो क्या क्या पे है, इससे जाकर के हम पांडाल में बैठेंगे और जाकर के अपना हल्का सा अपना घूंघट नीचे करेंगे और आनंद पूर्वक तब तक सोएंगे जब तक महाराज नहीं बोल देंगे बाल कृष्ण लाल की। ऐसा आज भी होता है। अब हमारे जो भाई बंधु हैं, इनके पास तो ये सुविधा नहीं है। अगर इनकी आंख भी बंद होगी तो सबको नजर आ जाएंगे, भैया ये तो बैठ करके कथा में सो रहे हैं, ये क्या कथा सुन रहे हैं। लेकिन माताओं को घूंघट के ये लाभ है। और कुछ माताएं तो अक्सर करके ढूंढ करके खंबे के नजदीक जाकर के बैठती हैं, जैसे जो बुढ़िया माता होती हैं जिन पे ज्यादा देर नहीं बैठा जाता है, कुछ यहाँ पे भी होंगी 1 2 4, तो वो जाकर के खंबे के किनारे बैठ जाएंगी। और वो तो आती ही इसलिए है कि जाकर के कथा के पांडाल में ही सोना है, पुण्य का पुण्य और नींद की पूरी नींद हो जाती है। प्रेम से कहिए। यहाँ तो सोने से भी लाभ मिलेगा, यहाँ का तो सोना भी आपके जीवन को सार्थक बना देगा। तो चाहे भले ही सोने आओ, लेकिन कथा सुनने अवश्य आओ। प्रेम से कहिए। माता जगी, जग कर के महादेव से कहा कि आप वो उद्धव का संवाद सुना रहे थे, सुनाइए। हमने तो सुन नहीं पाया। तो बोले तुमने उद्धव का संवाद नहीं सुना, फिर ये ओमकार कौन दे रहा था, स्वीकृति कौन दे रहा था? बोले प्रभु हमने तो नहीं दी। भगवान ने चारों तरफ देखा है, देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा सुख शावक वहां बैठा बैठा और बड़ी मस्ती में झूम रहा है, क्योंकि कथा का रसपान करके अब बड़ा आनंदित है। और उसके उस कथा के आनंद को लेकर के झूमता हुआ जब भगवान ने देखा तो भगवान उसके पीछे दौड़े। जब दौड़े तो उसने आंख खोल करके देखा कि कोई मेरी ओर चला आ रहा है त्रिशूल लेकर के। तो भगवान शंकर को देख करके आज वो सुख शावक वहां से उड़ चला है, और उड़ते उड़ते आज वहां पहुंच गया। कहां पर? जहां बद्रिकाश्रम में सम्यक प्रास में भगवान श्री व्यास जी महाराज विराजे हुए हैं। और व्यास जी महाराज आज अपनी विटिका देवी से आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इतना समय गुजर गया हमारे विवाह को हुए, आज तक हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और संतान की प्राप्ति न होने के कारण आज मन में थोड़ी सी उदासी है विटिका देवी के। अपने बालों को संभाल रही थी और उसी समय जम्हाई आई और इधर उस शुक का आना हुआ, और उनके मुख के माध्यम से आज वो शुक जो है उनके उदर में प्रवेश कर गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। पीछे पीछे महादेव चले आ रहे हैं। महादेव ने आकर के उस आश्रम के दरवाजे पर खड़े हो गए, हाथ में त्रिशूल लिए हैं। और आज जब मनोरथ पूर्ण होता हुआ देखा तो व्यास जी समझ गए कि ये व्याकुल होकर के कोई सुख शावक आया और विटिका देवी के उदर में प्रवेश कर गया। लेकिन कारण क्या था? तो देखने के लिए जैसे ही बाहर आए हैं तो क्या देखा है कि भगवान भोलेनाथ खड़े हुए हैं। भोलेनाथ को खड़ा देख करके प्रणाम किया है। प्रणाम करके कहा प्रभु आप पधारिए अंदर। बोले नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। बोले प्रभु क्यों नहीं आएंगे? मैं इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने मेरे शत्रु को अपने घर में स्थान दे रखा है, शरण दे रखी है। व्यास जी बोले महाराज हमने तो किसी को शरण नहीं दी। बोले वो छोटा सा सुख शावक आया था ना, अभी आपने उसको अपने घर में रख रखा है, आप उसको बाहर निकालिए। महाराज कारण क्या है, क्यों उसको बाहर निकालना है? उसने हमारे द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा माता पार्वती को उसने धोखे से श्रवण किया है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कथा कभी धोखे से श्रवण नहीं करनी चाहिए, कथा कभी पीछे बैठ के श्रवण नहीं करनी चाहिए, कथा कभी व्यासपीठ से ऊपर बैठ के
नहीं श्रवण करनी चाहिए, और कथा कभी चोरी से श्रवण नहीं करनी चाहिए। प्रेम से कहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि साहब कथा तो हो रही है भगवान शिव की सन्निधि में और लोग पड़े पड़े अपने फोन के माध्यम से कथा को वहीं सुनना है। यदि सामर्थ्य हो और आ सकते हो तो पंडाल में बैठ कर के कथा सुनने का जो फल है वो लाइव सुनने का फल नहीं है। आप उसके सुख को अनुभव कर सकते हो, लेकिन कथा के